नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखनऊ से एक खबर आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एससीईआरटी के पास मौजूद हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि 22,000 छात्रों को भी इसमें चयन दिया जाए, इनको भी शामिल किया जाए। वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे। और जो आरक्षण घोटाले की भी बात भी चर्चा हो रही है, उस पर भी वो कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं जो आज प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रोटेस्ट में क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हमारे साथ वीरपाल जुड़ चुके हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल है। लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल है। वीर, आप किन किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है, बताइए जरा हमें। एक तो सरकार ने जो 1,35,000 वैकेंसी करवाई है हम्म। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हम्म। इसमें से दो पार्ट हो गए थे। हम्म। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम्म। जो दो पार्ट होंगे, एक 68,500, दूसरी 69,000। हम्म। 68,500 में सरकार ने जो कट ऑफ लगाया, उस कट ऑफ को कुछ अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए, जिसमें 22,000 के आसपास सीटें खाली रह गई। हम्म। उसी में कुछ आरक्षण संबंधित भी था, हम्म। जिसमें से 6,000 सरकार ने, जैसे अगर सामान्य लोग की सीटें कम रहेगी थी, हम्म। 6,000 जो सामान्य बचे थे उनको सरकार ने उसी में नियुक्ति दी। हम्म। लेकिन अब उसमें से भी जो 22,000 सीटें बची थी, हम्म। उन 22,000 सीटों को हम ये मांग कर रहे हैं कि 69,000 में जोड़ के जो थर्ड काउंसिलिंग हो रही है, हम्म। उसमें दोबारा से काउंसिलिंग जो कराएंगे सरकार, हम्म। वो थर्ड काउंसिलिंग में 22,000 सीटें जोड़ दे। अच्छा। ये डिमांड है हमारी। ये डिमांड है, मतलब जो 69,000 में 6,000 बच्चे जो बचे हुए थे, उन 6,000 बच्चों की काउंसलिंग होनी है। तो आप चाह रहे हैं कि उसमें जो 58,000 जो कर रहे थे, सरकार ने पूरा क्राइटेरिया फिक्स किया था, उसमें 20,000 को भी ऐड किया जाए। हाँ, उसमें 22,000 की जो सीटें बची हुई हैं, उसे भी ऐड किया जाए और फिर थर्ड काउंसिलिंग कराई जाए। फिर उसके बाद इसलिए थर्ड। हम यहाँ पे हम्म। हजारों लोग हैं यहाँ पे, हम्म। ये प्रदर्शन कर रहे हैं एससीईआरटी पे। हम्म। इसके पहले भी आप प्रोटेस्ट कर चुके हैं। जी सर, पहले भी किया है हम्म। और ये अब तो लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। नहीं, तो अभी तक आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला था, विभाग की तरफ से कोई आश्वासन मिला था? हाँ, अभी विभाग ने हमारी 10 सदस्यीय टीम बुलाई है। हम्म। 10 सदस्यीय टीम अभी वो मीटिंग चल रही है। हम्म। हम लोग अभी बाहर बाहर वेट कर रहे हैं हम्म। और जैसे ही मीटिंग फाइनल होती है इसके बाद देखते हैं कि सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद ही हम फिर और आगे बढ़ेंगे। चलिए वीर, आपकी बात हम उठाते रहेंगे, आपके मुद्दे को सच उठाता रहेगा। और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उन मांगों को, और मंत्री महोदय से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीर, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर ये वीरपाल थे जो प्रोटेस्टर हैं, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने ही एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा था कि इतने पद खाली हैं, इन पर हमें शिक्षक नियुक्त करने हैं। लेकिन उसके बाद से भर्तियां कराई जानी थी, भर्तियां हुई नहीं। 69,000 आई, उसके बाद 58,000 कुछ भर्तियां आनी थी। लेकिन ये भर्तियां आपस में टाल बटोल होती रही और 69,000 देख रहे कि अभी 6,000 बच्चों का जो मुद्दा हमने उठाया था, वो तीसरी लिस्ट अब 26 के बाद समय रखा गया है। 26 और फिर उसके बाद 30 तारीख तक कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आपको पता है कि आपके स्कूल में अध्यापक नहीं है। कल हमने बेरोजगारी पर चर्चा की थी। हमने ये जानने की कोशिश की थी आखिरकार बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। जब आपको पता है कि आपके पास शिक्षकों की कमी है तो पढ़ाई कैसे होगी? आप देखिए, कल ही हमने चर्चा की थी शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर दो चीज़ों पर सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही हैं तो देश और प्रदेश बुरी स्थिति में जा सकता है। शिक्षक आपके पास नहीं है, आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, कोरोना ने ये बता दिया। जैसे ही कोरोना आया, साफ तौर पर सबको पता लग गया कि सरकार की व्यवस्थाएं क्या है, सरकार कैसे व्यवस्थाएं कराती है। जिसके पास पैसा था, प्राइवेट अस्पताल में इस तरह से पैसे लिए जाए तो लोग परेशान थे, वो अलग की बात है। लेकिन अब इस मुद्दे पर अगर आए तो साफ तौर पर शिक्षकों की जो व्यवस्था है, आप देख लीजिए, सरकार खुद हलफनामा देती है, सरकार खुद बताती है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। लेकिन उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती को लेकर इतना टाल मटोल और इतना ड्रामा, इतनी सारी चीज़ें, इतना बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सरकार क्या तब सुनती है जब आंदोलन होते हैं। बिना आंदोलन के सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, उस मामले पर ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को काम करना चाहिए। और बच्चों को जो ये परेशान है, जो ये मादा रखते हैं, जो हर्ता रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं, अपने परिवार को भी चलाएं, और साफ तौर पर जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन ये कोई सोच नहीं पा रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा है। तो द सच इसी उम्मीद के साथ आपके बीच आया है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए द सच आप तक सच पहुंचाएगा और आपके मुद्दों को उठाएगा। आप जिस कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर भर्तियों में प्रोटेस्टर ज़्यादा हो जाएंगे।
मैं ये नहीं कहता कि प्रोटेस्ट करना गलत बात है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट बिना करे ही सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएं तो प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये सरकारें हैं जो सुनती नहीं हैं। जब प्रोटेस्ट होता है, जब आंदोलन होता है, तब जाके इनके कानों में जू रेखती है, फिर ये विचार करते हैं, फिर कहते हैं हम बातचीत करेंगे, हम हल निकालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक वो शांत चुपचाप इस पूरे माजरे को, इस पूरे मसले को देखती रहती हैं। और अगर तो अब तो ये हो गया है कि अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, सरकार तक पहुंचानी है, और केंद्र सरकार तक, SSG-DD का मसला आप देख ही रहे हैं कि लगातार बच्चे परेशान हैं, प्रोटेस्ट भी किया था उन लोगों ने। तो अब कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट का एक रास्ता सरकार खुद देने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये गलत भी है। बच्चे जो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, वो तो चाहते हैं कि उनको आप नियुक्ति दीजिए, वो सीधे सीधे नौकरी करें और देश के भविष्य में अपना योगदान दें, देश को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो समस्याएं कहीं ना कहीं खड़ी हो रही हैं। तसच इस मुहिम को उठा रहा है कि जो बच्चों की मांग है उस पर आप विचार करिए, उस पर आप देखिए कि कैसे क्या हो सकता है, उसका विकल्प, उसका हल निकालने की कोशिश करिए। और बच्चे ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि देख रहे हैं कि टेम्परेचर कैसा है, मुझे भी पसीना आ रहा है, और इस टेम्परेचर में हज़ार अभ्यर्थी जो है आपके बाहर खड़े हैं, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आप समझिए उनके घर की हालत कैसी होगी, उनकी हालत कैसी होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। ये सब सरकारों को सोचना पड़ेगा, और जब तक सरकार नहीं सोचेगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। इस मसले को लेकर मंत्री महोदय से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हम सरकार के नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप जो है इस पर क्या करने वाले हैं, क्या विचार करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो 22,000 बच्चे जो मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या करने वाले हैं। जब तक हमें कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल जाएगी तब तक हम इस मुहिम को उठाते रहेंगे, और उन बच्चों के भविष्य की हम उज्ज्वल होने की कामना करते हैं, जैसे उन्हें भर्ती मिले, हम यही कामना करते हैं। इसीलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जो है परेशान ना हो, अभ्यर्थी जो है वो परेशान ना हो।